हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। आज का जो हमारा बिंदु है वो है आपके राजस्थान चित्रकला। राजस्थान चित्रकला के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियाँ हैं और उन सभी चित्र शैलियों के अंदर कौन कौन से प्रमुख प्रमुख वो चित्रकार हैं जिनसे रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो कि आप जब राजस्थान चित्रकला पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल 4 स्कूलें हैं। कितनी स्कूलें हैं? 4 स्कूलें। कौन कौन सी? एक तो आप कहेंगे सर वो है मारवाड़ स्कूल। कौन सी है? एक तो है आपके मारवाड़ स्कूल, एक है आपके ढूंढाड़ स्कूल, एक है आपके हाड़ौती स्कूल और एक है आपके मेवाड़ स्कूल। ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? 4 स्कूल है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन सी चित्र शैली कौन सी स्कूल का भाग है। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आपके साथ में मारवाड़ स्कूल को लेकर। मारवाड़ स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहली जो चित्र शैली है वो है आपके मारवाड़ या फिर जोधपुर चित्र शैली। मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली की यदि हम चर्चा करें तो आप सब जानते हैं कि मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली जो है इसके अंदर चित्रकारों की यदि हम बात करते हैं तो देखो नाम आता है वीर जी भाटी। ठीक है। नाम आता है दानाजी भाटी। नाम आता है रतनदास जी भाटी। नाम आता है आयदान जी भाटी। आयदान जी भाटी। और इसी के अंदर नाम पढ़ते हैं आप शेपूदास। नाम पढ़ते हैं आप छज्जूदास। नाम पढ़ते हैं आप जीतमल। और नाम आप पढ़ते हैं कालूराम। ये जो नाम है ये आपके कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो वीर जी भाटी है इन्होंने रागमाला का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? रागमाला का चित्रण। और इन्होंने ये जो रागमाला का चित्रण किया है किसके लिए किया है? तो याद रखिएगा पाली के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विठल दास चंपावत के लिए। क्लियर? इसी मारवाड़ स्कूल के अंदर नंबर 2 पर आप जो चित्र शैली पढ़ते हैं एक तो हो गई मारवाड़ या फिर जोधपुर। दूसरी जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं बीकानेर चित्र शैली। वो भी इसी में आती। मारवाड़ स्कूल का ही भाग है बीकानेर चित्र शैली। और ये जो बीकानेर चित्र शैली है इसके अंदर तो 2 परिवार है, याद रखिएगा। एक तो आपके उस्ता परिवार है और एक आपके कौन सा है? मथेरण परिवार है। उस्ता परिवार है और कौन सा? मथेरण परिवार। तो उस्ता परिवार के जो चित्रकार हैं उसमें आप नाम पढ़ते हैं देखो रुकनुद्दीन, अली रजा। रुकनुद्दीन है, अली रजा है, आपके हसन है, हिसामुद्दीन उस्ता है और एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा और वो है आपका कौन सा? आप कहेंगे सर शाह मोहम्मद। क्या नाम है? शाह मोहम्मद। क्योंकि मोहम्मद शाह जो है वो है जयपुर चित्र शैली में और यहां पर कौन सा है? शाह मोहम्मद। मथेरण परिवार की यदि हम बात करेंगे तो इधर मथेरण परिवार के अंदर जो चित्रकार हैं
उनमें नाम आप पढ़ते हैं जय किशन, राम किशन, चंदूलाल, मुन्ना लाल, मुकुंद, और एक नाम याद रखिएगा, वो है बीकानेर चित्रशैली के अंदर मूलर, क्योंकि मूलर ने चित्रण किया है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए का चित्रण। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसका चित्रण मिलता है? मूलर द्वारा जिसका चित्रण किया गया है वो है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चित्रण मिलता है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए का चित्रण। तो ये जो चित्रकार हैं ये आपके कौन सी चित्र शैली के अंदर आते हैं? तो आप याद रखिएगा ये आ गए हैं आपके बीकानेर चित्र शैली। ठीक है, आगे इसी के अंदर आपके मारवाड़ स्कूल का भाग है कौन सी चित्र शैली? तो आप कहेंगे सर वो है, ये लो एक बार किशनगढ़ चित्र शैली ले लेते हैं। और किशनगढ़ जो चित्र शैली है इसके अंदर जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनमें आप नाम पढ़ते हैं मोर धवज निहाल चंद, नाम पढ़ते हैं आप सूरज धवज, नाम पढ़ते हैं आप अमीर चंद, नाम पढ़ते हैं आप लाडली दास, नाम आप पढ़ते हैं बदन सिंह। प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखा रहा हूं। ये सारे जो चित्रकार हैं ये किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली। और इसमें सबसे खास मोर धवज निहाल चंद, जिन्होंने कौन सा चित्र बनाया है? बनी ठनी का चित्र बनाया है, बनी ठनी चित्र याद रखिएगा। ठीक है, इसी मारवाड़ स्कूल का भाग है आपके, वो है नागौर चित्रशैली। अच्छा, नागौर जो चित्रशैली है याद रखिएगा इसमें कोई चित्रकार नहीं, बट क्वेश्चन बहुत खास है। नागौर चित्रशैली में आपको याद रखना है एक तो कि ये मारवाड़ स्कूल का भाग है, और अगली बात बुझे हुए रंगों या फीके रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी के अंदर आप पढ़ते हैं जैसलमेर चित्रशैली। और जैसलमेर चित्रशैली की भी एक खास बात है कि ये वे चित्रशैली है जिस पर अन्य किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये स्थानीय चित्रशैली के नाम से जानी जाती है। एकमात्र चित्रशैली जिस पर अन्य किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है वह है जैसलमेर चित्रशैली। अच्छा, इसी मारवाड़ स्कूल का भाग है आपके कौन सी? वो है अजमेर चित्रशैली। और ये जो अजमेर चित्रशैली है, इस अजमेर चित्रशैली के अंदर आप जो है वो एक तो महिला चित्रकारों के नाम याद रखिएगा, यानी कि मेल और फीमेल। महिला चित्रकार कौन कौन सी है? तो आप याद रखिएगा नाम, एक तो है साहिबा और एक है आपके उसना। जबकि अच्छा सॉरी, ये महिलाओं के नाम हो गए। अजमेर चित्रशैली के अंदर महिलाओं के नाम हो गए हैं आपके साहिबा और उसना। और पुरुषों के चित्रकारों के जो नाम हैं उसमें आप याद रखिएगा जुनियारा चांद, सावर्रा तैयब, अल्लाह बख्श, और नाम याद रखिएगा नारायण भाटी। ये जो नाम है ये आपके जिस चित्रशैली से संबंधित है वो है अजमेर। यानी कि मारवाड़ स्कूल के अंदर आप प्रोपरी मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली, नंबर 2 बीकानेर चित्रशैली, नंबर 3 किशनगढ़ चित्रशैली, नंबर 4 अजमेर चित्रशैली, नंबर 5 नागौर चित्रशैली, नंबर 6 जैसलमेर चित्रशैली। ये सारी जो चित्रशैलियां हैं वो तो किसका भाग है? मारवाड़ स्कूल का। इसके अलावा ये तो चित्रशैलियां हैं, इसके अलावा याद रखिएगा जैसे घाणेराव चित्रशैली है, बिनाय चित्रशैली है, रिया चित्रशैली है। ये सारी उप चित्रशैलियां हैं किसकी? याद रखिएगा मारवाड़ की। ठीक है, आइए आगे अब हम चर्चा करते हैं, वो है आपके सामने ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर लीजिए सबसे पहले बात आमेर चित्रशैली की। और आप सब जानते हैं
सर्वप्रथम मुगल प्रभाव यदि किसी चित्रशैली पर है तो वो आमेर चित्रशैली है। और आमेर चित्रशैली के अंदर आप चित्रकारों के नाम याद रखेंगे तो एक तो मुरली है, एक याद रखिएगा पुष्पदत्त है, और एक नाम याद रखिएगा हुक्मचंद है। बस मुरली वे चित्रकार है जिसने बिहारी सतसाई का चित्रण किया था। ठीक है, ये आमेर चित्रशैली। अच्छा, आमेर चित्रशैली का ही विकसित रूप जो है वो है आपके कौन सी चित्रशैली? तो आप कहेंगे सर जयपुर चित्रशैली। कौन सा? याद रखिएगा जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली के अंदर चित्रकारों के नाम क्या बात करेंगे तो याद रखिएगा एक का नाम है साहिब राम, और साहिब राम वे चित्रकार है जिसने आदमकद चित्र बनाया है। और सर्वप्रथम आदमकद चित्रण किसी का बना है तो वो सवाई ईश्वरी सिंह का बनाया था साहिब राम ने। तो एक साहिब राम, एक याद रखिएगा लालचंद। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा लालचंद है किसमें? जयपुर चित्रशैली के अंदर। और डालचंद जो है वो है आपके याद रखिएगा मारवाड़ चित्रशैली में। मारवाड़ में डालचंद है, जयपुर में याद रखिएगा लालचंद है। अच्छा, इसके अलावा जयपुर में याद रखिएगा मोहम्मद शाह है। कौन है? मोहम्मद शाह। और ये जो मोहम्मद शाह है ये आपके किसके समय है? तो सवाई जयसिंह के समय है, याद रखिएगा। जबकि बीकानेर के अंदर कौन है? आप कहेंगे सर शाह मोहम्मद है। यहां पर मोहम्मद शाह है, यहां लालचंद है, वहां डालचंद है। ओके, यहां साहिब राम है, यहां पर साहिबा है। ठीक है, तो ये आपके जयपुर जो चित्रशैली है जहां से प्रमुख चित्रकार आपके सामने आते हैं, साहिब राम है, लालचंद है, आपके मोहम्मद शाह है। इसके अलावा भी आपके सामने चिमना है, हुक्मा है, उदय है, लेकिन ये खास है। ठीक है, आगे अगली जो बात है आमेर चित्रशैली हो गई, जयपुर चित्रशैली हो गई, और इसी के अंदर आप पढ़ते हैं उनियारा चित्रशैली। और उनियारा जो चित्रशैली है इसके अंदर जो चित्रकार है उनका नाम है, देखिए धीमा है, कांसी है, बख्ता है, और याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीर बख्श है। ये उनियारा चित्रशैली। इसी के अंदर आती है आपके अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो अलवर चित्रशैली में जो जो चित्रकार हैं उसमें देखो शिव कुमार, कौन है? याद रखिएगा शिव कुमार, डालूराम, मूलचंद। मूलचंद कौन? हाथी दांत पर चित्रण करने वाला। सालिग्राम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। छोटेलाल, जमुना दास या जमुना दास, राम प्रसाद और राम गोपाल। ये जो चित्रकार हैं ये सारे के सारे किस चित्रशैली से संबंधित हैं? याद रखिएगा अलवर चित्रशैली से। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर ही एक और है आपके कौन सी चित्रशैली? वो आती है शेखावटी चित्रशैली। याद रखिएगा शेखावटी जो बोली है ना वो तो मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन शेखावटी चित्रशैली जो है वो ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। और शेखावटी चित्रशैली के अंदर आप एक ही चित्रकार का नाम पढ़ते हैं, वो भी देवा। बाकी शेखावटी चित्रशैलियों के बहुत सारे केंद्र आप पढ़ते हैं, जैसे उदयपुर वाटी है, जैसे आपके फतेहपुर है, जैसे आपके महेंद्रसर है, ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी चर्चा चित्रकारों से। तो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर ये चित्रशैली आती है, मारवाड़ के अंदर ये आती है। उसके बाद में चर्चा करते हैं हाड़ौती स्कूल की। कर लें क्या? हाड़ौती स्कूल के अंदर याद रखिएगा एक तो है कोटा चित्रशैली और एक है आपके याद रखिएगा बूंदी चित्रशैली। कोटा और बूंदी दो चित्रशैली है। इसके अलावा एक दुगारी चित्रशैली जो कि बूंदी में है वो इसकी उप चित्रशैली में आ जाती है, और एक झालावाड़ जो चित्रशैली है वो भी हाड़ौती स्कूल के अंदर उप चित्रशैलियों के भाग है। तो ये दोनों तो उप चित्रशैलियां हैं, ये मुख्य रूप से चित्रशैली कौन सी? कोटा और बूंदी। कोटा जो है
इसका तो अन्य नाम है कोटा चित्र शैली का, वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शिकार चित्र शैली। कोटा चित्र शैली वे चित्र शैली है जिसके अंदर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, जबकि बूंदी चित्र शैली जो है उसका अन्य नाम है पक्षी चित्र शैली, सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। हमारी बात है चित्रकारों की। कोटा के अंदर याद रखिएगा चित्रकार है जिसमें एक का नाम तो है डालू, एक का नाम है याद रखिएगा लच्छीराम, और एक का नाम है नूर मोहम्मद। ये लो, कहीं पर शाह मोहम्मद है, कहीं पर मोहम्मद शाह है, कहीं पर नूर मोहम्मद है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और बूंदी चित्र शैली की हम बात करते हैं तो बूंदी चित्र शैली के अंदर देखिए एक तो नाम मिलता है सुरजन, एक नाम है अहमद अली। क्योंकि इतने सारे नाम हैं, आप ये याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। और ये जो डालू है ना, ये डालू, इस डालू ने याद रखिएगा रागमाला शेठ बनाया था। क्या बनाया था? रागमाला शेठ। क्योंकि इससे पहले रागमाला हम पढ़ के आए हैं कहां पर, ये रही मारवाड़ के अंदर वीर जी भाटी द्वारा, और यहां पर रागमाला शेठ डालू ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई हाड़ौती स्कूल में दो चित्र शैलियां। बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर लीजिए सबसे पहले मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली। और मेवाड़ जो चित्र शैली है यही हमारे राजस्थान के अंदर सभी चित्र शैलियों की जन्मदाता है। मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जो जो चित्रकार हैं उसमें देखिए नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहिबदीन, और ये वही साहिबदीन है जिसने किसका चित्रण किया है? रागमाला का। तो आप कहेंगे सर मारवाड़ में रागमाला वीर जी भाटी, कोटा में रागमाला शेठ डालू, और मेवाड़ में रागमाला साहिबदीन। साहिबदीन है, इसी के अंदर चित्रकार का नाम है नासिरुद्दीन है, इसी के अंदर नाम मिलता है नूरुद्दीन है। क्या नाम मिलता है? याद रखिएगा नूरुद्दीन है। अच्छा, इसके अलावा मेवाड़ चित्र शैली के अंदर और जो चित्रकार हैं उसमें देखिए भिक्कम चंद है, हीरानंद है, कमल चंद है, आपके भेरूराम है, कृपाराम है, नानाराम है, याद रखिएगा, मनोहर है, उमरा है और जीवा है। ये सारे जो चित्रकार हैं वो किसके हैं? मेवाड़ चित्र से लेके, याद रखिएगा। ठीक है, आगे मेवाड़ के बाद में, मेवाड़ चित्र शैली के बाद में मेवाड़ स्कूल का जो अगला भाग है वो है आपके चावंड चित्र शैली। और चावंड चित्र शैली में एक ही नाम याद रखना है, वो है आपके निसारदीन। और निसारदीन ने ही रागमाला का चित्रण किया है। मुख्यतः रागमाला का चित्रण करने वाला निसारदीन है, याद रखिएगा 1605 में। क्योंकि साहिबदीन ने किया था रागमाला का मेवाड़ में 1628 में, वीर जी भाटी ने किया था 1623 में, डालू ने रागमाला सेठ बनाया था 1768 में। ठीक है, तो चावंड में याद रखिएगा एक ही, कौन? निसारदीन। उसके बाद में फिर अगली मेवाड़ स्कूल के अंदर जिस चित्र शैली की बात करते हैं वो है देवगढ़ चित्र शैली। कौन सी? देवगढ़। देवगढ़ चित्र शैली के अंदर जो चित्रकार हैं उनका नाम है आपके देखो चोका है, कंवला है। कंवला प्रथम और सेकंड दो है, फर्स्ट भी है सेकंड भी है। बक्ता है, याद रखिएगा, और बेजनाथ है और हरचंद। ये जो चित्रकार है ये आपके किससे संबंधित हैं? देवगढ़ चित्र शैली से। मेवाड़ स्कूल के अंदर एक चित्र शैली और बची है और वो है आपके नाथ द्वारा चित्र शैली। और नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर महिला जो चित्रकार हैं उनका नाम है आपके, याद रखिएगा, कमला इलायची। नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर महिलाओं के नाम है कमला और इलायची। और जो पुरुष चित्रकार हैं, पुरुष चित्रकार, उनमें नाम है देखिए घासीराम है, चतुर्भुज है, नारायण है
और याद रखिएगा राम गोपाल विजयवर्गीय है, राम गोपाल विजयवर्गीय, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख जो जो चित्र शैली होती है और प्रमुख चित्र शैली में जो जो चित्रकार होते हैं उन सब की बात। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये तय है। ठीक है, तो इस सेशन का उद्देश्य यही है कि अब आपके एग्जाम जल्दी है तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और मुझे लगता है चित्रकला के अंदर चित्र शैलियों के जो सभी चित्रकार होते हैं उन सभी का रिवीजन आपके सामने ये रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टार लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आना एग्जाम में ये तो तय है। तो ये था आज का हमारा कैप्सूल, यानी कि राजस्थान चित्रकला के अंदर चित्रशैली का। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।